नमस्कार, खबरवती के शो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बीते पूरे हफ्ते में बहुत ज्यादा बड़े बड़े कांड हुए हैं जो आप सभी को शायद पता ही होंगे, पर खबरवती के इस शो में उन खबरों पर बात होगी जो टीवी के लिए जरूरी नहीं है पर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बीते हफ्ते कई सारे कांड हुए, जैसे कि लपक के संसद में कोई घुस गया, 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दे दिया, नेहरू को लेकर अमित शाह तमतमा गए, और ये कैसे भूल सकते हैं कि महिला मंत्री ने पीरियड्स के लिए पेड लीव की कोई जरूरत नहीं है, ये कह दिया था। और अगर अभी तक इन सारे मुद्दों पर नहीं देखी है ना वीडियो, तो हमारे चैनल पे पड़ी है, बहुत ही मेहनत से बनाई है, जाके देख लेना। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लो, ये नहीं तुरंत निकल लिए, जरा रुको, आगे बता रहे हैं। तो आज खबरवती के शो में बात होगी कि किस तरह सिविल जज ही अपनी ड्यूटी में सुरक्षित नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट के जज से पत्र लिखकर मांगी है इच्छा मृत्यु। बात होगी मशहूर यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, भैया शक्ल से तो पहचान ही गए होंगे, ये संदीप माहेश्वरी हैं। इन्होंने दूसरे यूट्यूबर के बिग स्कैम का खुलासा किया है। और बात होगी भारत में होने वाली है कॉन्डम की कमी, ये कोट एंड कोट है, हम नहीं कह रहे हैं। और शर्माना मत, शर्माने ना लगना और फोन का वॉल्यूम ना कम करने लगना। सुनो, बहुत जरूरी खबर है। ये जो पॉपुलेशन का रोना रोते रहते हो ना, ये इसके इस्तेमाल से ही कम होगी। इस वीडियो को आगे जरूर देखें और साथ ही अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। बात शुरू करते हैं यूपी से, जहां बांदा जिले में तैनात सिविल महिला जज का दिमाग के फ्यूज उड़ाने वाला मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को पत्र लिखकर जिंदगी खत्म करने की परमिशन मांग ली है इन्होंने। इंटेंसिटी देख रहे हो कि भैया मुझे इजाजत दे दो, मुझे मरना है। और कह कौन रहा है? कोर्ट की सिविल जज। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। सोचा था कि आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मुझे ही न्याय के लिए हर दरवाजे का भिखारी बना दिया जाएगा। बाराबंकी में तैनाती के दौरान सिविल जज अर्पिता साहू को प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है। जिला जज पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रात में भी जिला जज से मिलने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज से 2022 में उन्होंने कहा था। आज की तारीख में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो ये कह रही है कि परेशानी को जानने की किसी ने परवाह नहीं की। जुलाई 2023 में उन्होंने मामले को एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति के सामने उठाया था। जांच शुरू करने में 6 महीने और 1000 ईमेल लग गए। उन्होंने वास्तविक जांच को दिखावा बताया है। एक सिविल जज जो कोर्ट में है, जो देश के उस जगह पे है जहां पे हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान न्याय की गुहार लेकर जाता है कि यहां न्याय मिलेगा, वहां पर ही महिला सुरक्षित नहीं है। देश का हाल ये है, पर इस पर कहीं बात नहीं है। इतना भी अंधा कानून नहीं बनना था भैया कि वहां पे महिला सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे पर गौर फरमाना चाहिए। अब बात होगी मशहूर यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच किटपिट हो गई है, मतलब कि झड़प हो गई है। 11 दिसंबर को संदीप ने अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से एक वीडियो डाला था। वीडियो डिलीट करने के लिए लगातार धमकाया जा रहा था उन्हें। उस पर उनकी टीम पर जमकर दबाव बनाया जा रहा था कि इस वीडियो को डिलीट कर दें। ये बात उनके ही यूट्यूब चैनल से कम्युनिटी पोस्ट कर बताई गई है। क्या है ये पूरा सीन, अब आपको बताते हैं। संदीप ने जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में संदीप लोगों से बात कर रहे हैं। उसी बातचीत में लोग उन्हें बताते हैं कि कैसे एक बड़ा यूट्यूबर अपना कोर्स बेचता है, जिसकी कीमत 1000 से लेकर लाखों में होती है। कोर्स में कुछ भी खास नहीं होता और जो लोग कोर्स लेते हैं उन्हें कहा जाता है कि बाकी लोगों को भी ये कोर्स बेचें। कुल मिलाकर सबको सलमान खान बनने को कहा जा रहा था, लेकिन रिवर्स में। आपके साथ बुरा हुआ तो आप भी 3 और लोगों के साथ बुरा करो। मतलब कि जो स्कैम में आप फंस चुके हैं वो आप और 3 लोगों को बताओ। जब आप और 3 लोगों को लेके आओगे और ज्यादा लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, तब आपको मुनाफा होगा। लेकिन जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने संदीप को बताया कि कोई भी ऐसा मुनाफा हुआ नहीं, ये पूरा स्कैम है। लोगों से 50,000 तक रुपए ले लिए जाते हैं ये कहकर कि आपको बिजनेस टेक्निक बताएंगे या फिर इस बिजनेस में आप आ जाइए तो आपको इतना
लाखों का मुनाफा होगा। लेकिन ये पूरा स्कैम संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो से उसका खुलासा हुआ और उसके बाद से संदीप माहेश्वरी हर दिन ये जो कुछ कम्युनिटी पोस्ट है ये करते रहते हैं। उसमें वो उन्होंने साफ बताया कि पहले वो एक डाउट कर रहे थे कि ये विवेक बिंद्रा ही है, लेकिन उसके बाद उनके पास धमकियां आने लगी, उनकी टीम के पास धमकियां आने लगी, तो ये पूरा मामला साफ हो गया। अब यूट्यूब पे इसको लेकर काफी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसा स्कैम है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, 12th पास किए हैं और जिनके घर में ज्यादा आय नहीं है, पर वो सोचने लगते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाएगा तो शायद हम ये चीज सीख लेंगे इतने पैसे देने के बाद, तो हमें लाखों की इनकम होने लगेगी, घर परिवार भी अच्छे से रहेगा। लेकिन उसके बाद उनको होती है तकलीफ, वो पैसे भी जो होते हैं घर परिवार ने बचा कर दिए होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्कैम आपको यूट्यूब पे दिख रहा है तो कृपया कर उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर पर। खबर है कि भारत में कॉन्डम की कमी हो सकती है। अब ये सुनकर फिर से शर्माना मत शुरू कर देना भैया, सुन लो, बहुत जरूरी है। भारत में कुछ समय से कॉन्डम की कमी यानी कि शॉर्टेज की खबरें चल रही थी। ये कह रहे थे कि इससे भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम कुछ समय के लिए ध्वस्त हो जाएगा। इसकी वजह सरकारी बताई जा रही है। दावा है कि केंद्रीय खरीद एजेंसी सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी समय पर गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करने में विफल रही है और इसीलिए कॉन्डम को लेकर जल्द दिक्कतें आएंगी। इस रिपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट गलत है, भ्रामक है। भैया फुल स्टॉक है हमारे पास, कोई घबराने की बात ही नहीं है। कह दिया कि ज्यादा दिमाग ना लगाओ, हम लोग हर चीज की निगरानी करते हैं, बढ़िया स्टॉक है। जो लोग टेंशन में आ रहे थे अब खुश हो जाइए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कह रही थी, सरकार कह रही है, उन्हें भूल जाओ, हम है ना, सब चिल है। खबरवती शो में आज के लिए बस इतना ही। ये 3 खबरें महत्वपूर्ण थी जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, तो शायद आपको अच्छा लगा हो, आशा है पसंद तो आया ही होगा। तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन जो है उसे भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ये नहीं कि फोन बंद है तो पता ही नहीं चल रहा है वीडियो कब आ रही है। इसीलिए फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और इसी तरह खबरवती और ज्यादा ग्रो कर पाए। तब तक के लिए शुक्रिया।